इन्होंने मेरी बात नहीं सुना और कहा कि प्रशासनिक दबाव है और हम उसके ज़रिए जो है हमारे काम में आप हस्तक्षेप न करिए। तो कहीं न कहीं मंशा कुछ जाहिर होती है और हम आपत्ति दाखिल करेंगे। हमें एक समय मिलेगा, आपत्ति दाखिल करके आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये जो नापी इन्होंने किया है, पहले तो इन्होंने जो है नापी जिस तरीके से करना चाहिए था वो किया नहीं। इसमें कीलों का उपयोग होता है, 2 जरीबों के बीच में कील का उपयोग होता है, वो नहीं किया है। और दूसरी चीज़, इन्होंने फ़ोटोकॉपी वाले नक्शे से पैमाइश किया है, जो कि विधि सम्मत है ही नहीं। देवरिया में जमीनी विवाद के बाद हुए 6 लोगों के हत्याकांड के बाद इस केस में आए दिन नए मोड़ सामने आ रहे हैं। मामले को लेकर पहले राजस्व विभाग ने 6 तारीख को प्रेमचंद यादव के मकान पर बेदखली का नोटिस चस्पा किया था और उसमें 7 तारीख तक परिवार को कक्ष संख्या 2 में आपत्ति दाखिल करने का वक्त दिया गया था। हालांकि जब परिवार 7 तारीख को तहसील पहुंचा तो वहां तहसीलदार और बाकी अधिकारी मिले नहीं। ये देखकर परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि अगले दिन रविवार था और उस दिन तहसील बंद रहने के चलते परिवार अपनी बात नहीं रख पाता। ऐसे में परिवार को डर सता रहा था कि उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई न हो जाए। हालांकि आधा दिन बीत जाने के बाद तहसीलदार को फोन कर मामले की गंभीरता को समझाते हुए बुला लिया गया था। इसके बाद तहसीलदार ने प्रेमचंद यादव के परिवार को आश्वासन दिया था कि 9 तारीख को वो खुद आकर जमीन का मुआयना करेंगे और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद 9 तारीख को प्रेमचंद यादव के मकान की नपाई हुई। इस दौरान आसपास गांव वालों ने काफी हंगामा भी किया। हालांकि प्रशासन ने बात को संभाल लिया। वहीं जब नपाई का काम पूरा हो गया तो इसके बाद प्रेमचंद यादव के परिवार के वकील मीडिया के सामने आए। उन्होंने इसके बाद जो कुछ कहा वो चौंका देने वाला था। देखिए, 9-10 में स्थलीय निरीक्षण होना था। स्थलीय निरीक्षण के लिए ये लोग यहाँ पर आए थे। हम भी अपने पक्ष के साथ में यहाँ पर हैं और स्थलीय निरीक्षण में सर्वेक्षण किया जाता है कि जो इन्होंने रिपोर्ट लगाई क्या वो सही है या गलत है। तो पहली रिपोर्ट इनको खुद दुविधापूर्ण लगी है, तभी इन्होंने दूसरा जो है स्थलीय निरीक्षण किया है। दूसरी चीज़ कि जब स्थलीय निरीक्षण किया गया तो मैंने इनको बताया कि राजस्व संहिता 2006 जो है, इसकी धारा 20 सीमा चिन्हों को कैसे देखा जाता है और उसकी सीमांकन कैसे की जाती है। साथ ही साथ मैंने इनको कुछ आदेश की कॉपी भी लगाया था कि कम से कम 2 सीवानी पत्थरों के साथ में इसकी पैमाइश की जाए। लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं सुना और कहा कि प्रशासनिक दबाव है और हम उसके ज़रिए जो है हमारे काम में आप हस्तक्षेप न करिए। तो कहीं न कहीं मंशा कुछ जाहिर होती है और हम आपत्ति दाखिल करेंगे। हमें एक समय मिलेगा, आपत्ति दाखिल करके आगे कार्रवाई की जाएगी। बताइए, आज जो पैमाइश हुई है, मकानों की मार्किंग हो गई है, उस पर क्या कहना है? देखिए, मकानों की मार्किंग कर देने से आदेश नहीं आ जाएगा। अभी मार्किंग की गई है, इसका फील्ड बुक बनेगा, फील्ड बुक तैयार होकर पत्रावली में लगेगा। हम उस पर आपत्ति दाखिल करेंगे, उस पर बयान होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। अभी समय लगेगा, ये ड्यू प्रोसेस है। कब तक ये मतलब पत्रावली कब? देखिए, आज से कल में अगर ये लगा देते हैं तो हम उसकी नकल लेकर के उस पर आपत्ति दाखिल करेंगे और उसके बाद बयानात और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद कहीं जजमेंट आना होगा तो आएगा। परिवार से मिले तो क्या कितना समय लग सकता है? इसको समय के अंदर नहीं बांधा सकता है। ये जो है प्रोसेस है और प्रोसेस में समय लगता है। क्या कहना घर वालों? देखिए, मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये जो नापी इन्होंने किया है, पहले तो इन्होंने जो है नापी जिस तरीके से करना चाहिए था वो किया नहीं। इसमें कीलों का उपयोग होता है, 2 जरीबों के बीच में कील का उपयोग होता है, वो नहीं किया है। और दूसरी चीज़, इन्होंने फ़ोटोकॉपी वाले नक्शे से पैमाइश किया है, जो कि विधि सम्मत है ही नहीं। इन्हें नक्शे जो ओरिजिनल नक्शे होते हैं उसके जरिए पैमाइश करना चाहिए था। इस बात को कई बार उजागर करने के बावजूद भी वो अपनी मंशा को जो है पूरा करने के उद्देश्य में रहा है और कहीं ना कहीं किसी दबाव और राजनीति के शिकार हैं ये लोग। तो प्रेमचंद यादव के परिवार के वकील ने प्रशासन पर भी बड़े आरोप लगा दिए हैं। उनके अनुसार न तो नपाई सही तरीके से हुई है और न ही नपाई में सही तरीके से नक्शे का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने अधिकारियों पर प्रशासनिक दबाव की बात भी कह दी है। बहरहाल मामले पर सियासत भी तेज होती जा रही है। साथ ही इलाके में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। अब प्रशासन का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। देवरिया से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।